सो हेलो एवरीवन, 5M सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 कंप्लीट हो चुका, पेपर 2 की 14 क्लासेस हो चुकी हैं। आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप सौरभ पांडे सीएससी ऐप में जाके जस्ट यूज़ दिस कोड SP UPSC 10 करके कोड है। इस कोड को यूज़ करना है। वो कोड ऑटोमेटिक अप्लाइड है, तो आप लोग को 30% ऑफ मिल जाएगा। आज लास्ट डेट है इस चीज़ की। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भी काफ़ी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। कुछ क्लासेस मैंने डाल रखी हैं, आप लोग देख लेना। और एक टू द पॉइंट डिस्कशन रहता है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, सो शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्राह्मणी रिवर के ऊपर है। ब्राह्मणी रिवर, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी रिवर है। अगर आप देखोगे ये इंडिया का हिस्सा है और यहाँ पे यू हैव दिस ब्राह्मणी रिवर। तो ये उड़ीसा का रीजन है। तो यहाँ पे अगर इफ यू विल सी, ये रीजन है और यहाँ पे यू हैव अ ब्राह्मणी रिवर। इधर बैतरानी रिवर पे, इधर आपका इधर साइड छत्तीसगढ़ है, ऊपर साइड झारखंड है। मतलब ये झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा का रीजन है। और यहाँ पे रिवर आपकी ब्राह्मणी रिवर आती है। सो यहाँ पे यू हैव दिस इज़ द रिवर दैट वी कॉल इट एज ब्राह्मणी रिवर। इधर पारादीप पोर्ट लोकेटेड है। इधर देखोगे तो ऋषिकुला रिवर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये टॉपिक अभी न्यूज़ में भी है, एडवांस करंट अफेयर्स का, इसलिए हमने इसको कवर भी किया है। ब्राह्मणी इज अ मेजर सीजनल रिवर इन उड़ीसा स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ब्राह्मणी फॉर्म होती है कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी एंड साउथ क्वेल। अब ये बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं की, रीड नहीं किया तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। तो ये जो है, जो रिवर मिलकर बनाती है वो सांख रिवर है। एक तो सांख रिवर है और साउथ क्योल रिवर है। ठीक है, सांख और साउथ क्योल, तो ये गलत हो गया। ब्राह्मणी डेल्टा इज अ साइट ऑफ भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर एस्चुरिन क्रोकोडाइल। तो भीतरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सो ब्राह्मणी डेल्टा जो है साइट है, और जो डेल्टा पार्ट है इसका, यहाँ पे भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि क्रोकोडाइल के लिए फेमस। एस्चुरीज क्या होती हैं? जहाँ पे समुद्र का पानी और रिवर मिलती है, तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। कितने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आंसर जो इसका बी है 1 और 3। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पॉइंट्स नोट कर लेना। आखिरी वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर के किस हिस्से से, कौन से न्यूज़पेपर से टॉपिक्स है, जिससे आपको आइडिया लगेगा। आपको ये ना लगे कि ये टॉपिक्स यार ये तो स्टैटिक पड़ गया, ये सारी। अब किस चीज़ पे फोकस करना? हज़ारों रिवर होंगी तो हज़ारों रिवर तो पढ़ोगे नहीं, बट कोई रिवर न्यूज़ में रहती है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं लास्ट में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। विथ रेफरेंस टू द नोवा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये नोवा के ऊपर है। सो इट इज़ अ ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट कॉजेज द सडन अपीयरेंस ऑफ अ ब्राइट। अब देखो इसमें यहाँ पे अगर डायग्राम होगा तो मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम है, तो लेट मी शो यू। तो ये, इससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये है ना, जैसे ये नोवा इवेंट है, जैसे आप देखोगे ना कोई भी बड़ी जो स्टार होता है, तो सडन अपीयरेंस ऑफ अ ब्राइट अपेरेंटली न्यू स्टार दैट स्लोली फेड्स ओवर अ वीक और मंथ। मतलब ऐसे एकदम से ब्राइट अपीयरेंस आपका होने लगता है, तो इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है दैट वी नोवा कहते हैं। तो कई जो नई स्टार्स होती हैं तो उसमें ये ब्राइटनेस देखने को मिलता है और वो धीरे 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 रिड्यूस होता है, जो कि वीक्स में और मंथ्स में फेड आउट होता है। तो इसके लिए एक टेक्निकल, मतलब एक शब्द यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमिकल सेंस में, उसको नोवा शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इफ यू विल सी हियर अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है कि इट्स अ ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट कॉजेज द सडन अपीयरेंस ऑफ अ ब्राइट अपेरेंटली न्यू स्टार दैट स्लोली फेड्स ओवर अ फ्यू मिनट्स नहीं है, ये मंथ्स लग जाते हैं, मंथ्स और वीक्स लग जाते हैं। ये गलत होगा। देखो पूरा सब कुछ सही, बट यहाँ लास्ट में गलत है। कॉजेज ऑफ अ ड्रामेटिक अपीयरेंस ऑफ अ नोवा वेरी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ टू प्रोजेनिटर स्टार्स। मतलब जिससे स्टार आपका ओरिजिनेट होता है उस पर ये काफ़ी चीज़ें जो है निर्भर करती है। एंड यहाँ पे जैसे दो स्टार्स प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो दो बाइनरी स्टार्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दो स्टार्स हैं आपस में पास पास लोकेटेड है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी रहती है नोवा जैसे इवेंट को देखने के लिए। एंड अ नोवा इज अ स्टार एक्सपीरियंसिंग अ सडन इंक्रीज इन द ब्राइटनेस। तो नोवा के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द ब्राइटनेस, सडन इंक्रीज इन द ब्राइटनेस। ठीक है, सडन इंक्रीज इन द ब्राइटनेस देखने को जो है मिलता है।
तो ये क्या है, एंड स्लोली फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में कुछ महीनों में या वीक्स के अंदर अपने पुराने स्टेट में आ जाता है। तो ये नोवा शब्द याद रखना है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप नोट करते रहना। और एडवांस करंट अफेयर की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपकी चल रही है। 7th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। टोटल 50 टेस्ट हैं उस सीरीज़ के अंदर, 50 टेस्ट हैं, याद रखना। जो लोग उस टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें 5M का PDF भी रहेगा और भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो 50+ टेस्ट टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसमें, और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं 1 लाइनर टाइप या इधर से उधर से ले लिए, ये क्वेश्चंस हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जो एडवांस करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो वो चीज़ आप लोग देखें। 6th टेस्ट ऑलरेडी हो चुका, 7th टेस्ट आपका इस संडे को शेड्यूल्ड है। देखो 50 के 50 टेस्ट एक साथ शेड्यूल नहीं हो सकते, क्योंकि ये करंट अफेयर्स, एडवांस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, तो उनको समय लगता है, प्लस मतलब इवेंट होंगे, उससे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, इस टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एंटार्क्टिका ऑस्किलेशन ऑल्सो नोन एज सदर्न एनुलर मोड कंसीडर, ये एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी का, ठीक है, एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी का। अब यहाँ पे देखोगे तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लाइक इफ यू कैन सी हियर, सदर्न एनुअल मोड या फिर सैम जो है, ये नॉर्थ साउथ शिफ्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड। मतलब क्या है कि जैसे जो नॉर्थ साउथ शिफ्ट है, जैसे जो ये वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये जो वेस्टर्ली विंड्स आपकी ब्लो कर रही है ना, जैसे ये विंड्स ब्लो हो रही हैं, ये वेस्टर्ली विंड्स हैं, तो इनका जो शिफ्टिंग है, मतलब नदर्न साइड को शिफ्टिंग और सदर्न साइड को शिफ्टिंग, तो ये जो शिफ्टिंग है वेस्टर्ली विंड्स की, जैसे अगर आप देखोगे ना, ये विंड्स फ्लो कर रही हैं, नदर्न और सदर्न साइड की ये शिफ्टिंग जो है आपकी वेस्टर्ली विंड्स की, तो इसे ही हम सदर्न इन द सदर्न ओशन, तो इसे ही हम सदर्न एनुअल मोड भी कहते हैं। एनुलर मोड शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विंड्स की जो है आपकी शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे जैसे समर में तो लेस रेनफॉल इन साउथ ईस्ट है ना, तो इसका इम्पैक्ट इसी तरीके से होगा, क्योंकि देखो जो ये विंड्स है ना, ये ही विंड्स रेन को कैरी करती हैं। तो अगर मान लो ये सदर्न साइड अगर शिफ्ट हो जाएंगी तो बारिश कम होगी, अगर नदर्न साइड जाएंगी तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश होगी। तो ये जो शिफ्टिंग है वेस्टर्ली विंड्स की, तो ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव या फिर जो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास आर्टिक ऑस्किलेशन है, ऐसी अंटार्कटिक ऑस्किलेशन है, सदर्न एनुअल मोड बोलते हैं इसे, नदर्न एनुअल मोड बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे विंड्स की शिफ्टिंग अगर सपोज करो देखने को मिलती है, लाइक हाई प्रेशर एयर मास ओवर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया कन्फाइन एक्सट्रीम कोल्ड टू आर्टिक कॉजिंग नदर्न हेमिस्फीयर टू बी वार्मर, pressure system weaken allowing colder air to move south and warmer air to move north causing northern hemisphere to be colder। तो जैसे इस प्रकार के जो फेनोमेना होते हैं, जैसे आर्टिक रीजन में अगर आप देखोगे तो जो हाई प्रेशर एयर मास मतलब एयर मास क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो मास ऑफ एयर जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब टेम्परेचर और मॉइस्चर जो भी है वो एक सेम सा प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो एक रूम में आप हो और उसमें AC चल रहा है, तो उसमें रूम के किसी भी कोने में जाओगे, अगर काफ़ी समय से AC चल रहा है तो सेम सा टेम्परेचर होगा। तो वो इसी तरीके से क्या होता है, एयर मास ऑफ एयर जिसमें सेम सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो हाई प्रेशर जो एयर मास है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये इट कन्फाइंस एक्सट्रीमली कोल्ड एयर टू द आर्टिक रीजन। मतलब ये जो हाई प्रेशर है वो इस रीजन के अंदर जो कोल्ड एयर को कन्फाइन जो है रखता है, एंड इसी वजह से वी कैन से कि एक्सट्रीमली कोल्ड एयर टू, तो अगर मान लो ये कन्फाइंड ना रखे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि फिर ठंडी हवाएं इधर को आ जाएंगी। तो ये जो कन्फाइंड रखा जाता है, इसी वजह से बाकी जगह टेम्परेचर थोड़ा कंपेरेटिवली वार्मर होता है। दूसरा अगर देखा जाए, प्रेशर सिस्टम वीक कर जाता है, वीकेन अलाउिंग कोल्डर एयर टू मूव साउथ, मतलब अगर ये प्रेशर सिस्टम मान लो वीक पड़ता है और ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये स्थिति क्या होगी कि फिर यहाँ टेम्परेचर आपका कंपेरेटिवली जो है लोअर हो जाएगा, ठंडक बैठ जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, ये आपका आर्टिक ऑस्किलेशन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने ऊपर वाले में आपको अंटार्कटिक ऑस्किलेशन बता दिया और ये आपका आर्टिक ऑस्किलेशन। देखो यही एडवांस करंट अफेयर्स है ज्योग्राफी के। अगर आपके टीचर होंगे, उन्होंने अपने आप को अपडेट कर रखा होगा तो बताया होगा आपको, अदरवाइज फिर वो पुरानी कहानी चलती रहती है। तो ये ध्यान में रखना। तो अंटार्कटिक ऑस्किलेशन इज अ सिमिलर पैटर्न जिसमें काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ द वेस्टर्नली विंड है। तो जैसे अब हमने ये देखा कि जब हम अंटार्कटिक ऑस्किलेशन है तो इसमें क्या है, वेस्टर्नली जो विंड्स होती हैं, वेस्टर्नली विंड्स का मूवमेंट कैसे, नदर्न और सदर्न साइड में, नदर्न है एंड सदर्न पार्ट की बात करें, नदर्न और सदर्न पार्ट में,
तो ये है वेस्टर्ली विंड्स की बात करें, नदर्न और सदर्न साइड में ऐसा जो मूवमेंट होगा तो उसके हिसाब से बारिश भी, जैसे मान लो ये विंड है, इन विंड का नीचे और ऊपर साइड मूवमेंट होगा, अगर ऊपर साइड मूवमेंट होगा तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी। तो ये थोड़े से इवेंट्स आपको देखना है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे देखोगे ये लो फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ एटमॉस्फेरिक वेरिएबिलिटी ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर दैट इज डिफाइंड एज अ बेल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड और लो प्रेशर सराउंडिंग अंटार्कटिक। इट मूव नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ मूव कर सकती है। क्लाइमेट ड्राइवर मतलब वहाँ की जो वेदर कंडीशन और इन सबको ही अफेक्ट कर सकती थी। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अपने शब्दों में लिख लो, इट विल बी ईजी फॉर यू। अब देखो क्या होता है कि जैसे अभी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको रीड करने की आदत होनी चाहिए आपकी, अच्छे क्वेश्चन की यही है। तो अब एडवांस करंट अफेयर्स की जो मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाया जिसमें 50 टेस्ट हैं, अब इनका लेवल और इम्प्रूव होगा और मतलब और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जब टेस्ट आपके मतलब एग्जाम क्लोज आएगा तो तब आपको मजा आएगा, तब जिन्होंने ये जो टेस्ट सीरीज है जो लोग हिस्सा बने हैं ना, तब वो सोचेंगे कि हाँ हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अदरवाइज आप अभी छोड़ो, ये कर लेते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं, सर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कंटेंट जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है चीज़ों को कि कंटेंट में किसी प्रकार का डाइल्यूशन नहीं हो। पीडीएफ प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, इतने सारे सोर्सेस को अगर देखोगे, और टोटल आपके 2,500-3 हज़ार क्वेश्चंस हैं जो कि और ज़्यादा भी हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग को बहुत बहुत सीरियसली ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसको लेना है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सौरभ पांडे CSC ऐप में। अब ये क्वेश्चन ही आप देख लो, अब बाद में आज से 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद ये सब भूल जाएगा। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रा हिंद करके ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ लिखा ये महाजन राजस्थान, तो ये पर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ है, तो ये है, इट वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इट इज़ प्लान टू बी एनुअल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट तरीके से जो है ये आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है। तो ये 2022 में हुई थी, पहला एडिशन इसका महाजन राजस्थान में हुआ था, और ये एनुअल इवेंट जो है करने की बात की गई थी, लेकिन एनुअल इवेंट जो है वो लगातार जो है, मतलब एक बार इंडिया और एक बार ऑस्ट्रेलिया, और इस टाइप से एनुअल इवेंट इसका होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 और 3 होगा। ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बात अगर की जाए, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that promotes conservation of tropical forest resources and their sustainable management, use and trade. The organization was established under the International Tropical Timber Agreement, which was sponsored by United Nations Conference on Trade and Development as ratified in 1985. तो इनके मैं सोर्सेस आपको बताऊंगा अभी क्लास मतलब इसके बाद से। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा हैं, और ये क्या है, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जा सके, उनका कैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, व्यापार के लिए अगर इस्तेमाल भी करें तो वो भी सस्टेनेबल सेंस में करना है। ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसके तहत इसका स्थापना की गई थी। ये जो एग्रीमेंट भी इसी के तहत लेकर आ गया था, और रेटिफाई किया गया था 1985 के अंदर, और इसको फिर 1994 में कुछ चेंजेस भी आपके किए गए थे। एंड इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 2006 की अगर बात किया जाए तो इसमें एक एग्रीमेंट और भी है जो कि आपका 2006 का है, और इसका जो नाम है दैट इज़ इसी में चीज़ें थोड़ा सा रिन्यू करके किया गया था, दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, जिसको 2006 में रिन्यू भी किया गया था। और इसका एम क्या था, एम क्या है इसका, प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट, प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट, प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड लीगल हार्वेस्टिंग, एंड लीगल हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का सही तरीके से लीगल तरीके से इस्तेमाल हम कर सकें। एंड किस तरीके से जो टिम्बर का मतलब लकड़ी होती है, ठीक है, टिम्बर जो ट्रेड है, टिम्बर ट्रेड को कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन डाइवर्सिफाई टिम्बर को, ट्रेड को हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो वी कैन से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके, वी हैव बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट।
कंसिडर द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर देखते हैं। IRA प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है रिस्क को रिड्यूस करना बाय इन्वेस्टर्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ द टेक्निकल ग्लिच एट द ट्रेडिंग मेंबर एंड बोथ द प्राइमरी साइट्स एंड डिस्कवरी रिकवरी साइट। IRA प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डिजाइन टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्वेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। देखो जैसे कोई मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा, कुछ पेमेंट कर रहा, सडनली कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई दिक्कत आ जाए, तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट इज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। अब इसमें किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जिससे जो ट्रेडिंग मेंबर है टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसका लॉस ना हो, तो या उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो रिड्यूस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपका डेवलप आपका किया गया है। सो जो भी आपके इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी दोनों ही स्टेटमेंट, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं यहाँ पे। और ये जॉइंटली डेवलप किया गया BSE, NSE, NCDEX, MCX, ये अलग अलग जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इनके साथ, ये सब मिलके साथ में इन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ नॉट ओन्ड बाय वन सिंगल नेशन एंड इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोग्राम बिटवीन यूरोप, US, रशिया, कनाडा एंड जापान। ठीक है, इट्स अ कोऑपरेटिव प्रोग्राम। फिर उसके बाद नासा, रॉसकॉस्मोस एंड यूरोपियन आर द मेजर पार्टनर ऑफ द स्पेस स्टेशन हु कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द फंडिंग। क्रू मेंबर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आर assisted by मिशन कंट्रोल सेंटर इन न्यूयॉर्क एंड पेरिस एंड अ पेलोड कंट्रोल सेंटर इन हस्टले एला। तो यहाँ पे देखो ये जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ बेसिकली ये एक लोकेटेड है, दैट इज़ इन हाउस्टन, इट इज़ देयर इन हाउस्टन, यू हैव इन हाउस्टन। एंड दूसरा जो है वो आपका मॉस्को के अंदर है, जो इसको पूरा कंट्रोल करता है। जैसे आपने मूवीज़ भी देखी होंगी इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेस के अंदर स्पेस स्टेशंस हैं, वहाँ बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और ये सब आपके प्रेजेंट भी जो है होते हैं, देयर आर मैनी जो उसमें आपके प्रेजेंट भी होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और इसमें ज़्यादातर जो फंडिंग है वो नासा और रशिया की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। सिंगल नेशन इसको ओन नहीं करता, अलग अलग देश जो हैं वो इसको ओन भी आपका करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये PM श्री स्कीम के ऊपर है। स्कीम विल कवर 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स। ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम है। 14,500 exist which will be redeveloped to reflect the key feature of the new national education policy. 75% cost of the implementation cost will be borne by the center, while the remaining 25% will be borne by the states or union territory. PM Shri scheme aims to provide high quality education in an equitable, exclusive and joyful school environment. मतलब पूरा जो आपका लाइक जो बच्चे हैं उनके लिए एक सही सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे वो अच्छा पढ़ाई और ये सब कर सकें। और 75% जो कॉस्ट है बॉन्ड बाय द सेंटर, तो 75 नहीं है, 60 और 40 का रेशियो है। ठीक है, 60 और 40 का रेशियो है, 60 सेंटर 40 स्टेट्स, तो ये गलत है। और ये लगभग काफ़ी सारे स्कूल्स कवर किए जाएंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चीज़ें डेवलप आपकी की जाएंगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो वी हैव दिस, देन वी हैव दिस, और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट्स में हाउ मेनी पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तो ओनली 2, मतलब दो स्टेटमेंट्स है। अगर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो 1 and 3। ठीक है, हाउ मेनी में ओनली 2 और विच ऑफ द फॉलोइंग 1 and 3 जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोशिश करें कि जो एडवांस करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसको बहुत सीरियसली लें, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करें, PDF भी साथ साथ आपको शेयर रहेगा। आखिरी में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2,500-3 हज़ार टॉपिक्स एक साथ कवर नहीं हो पाएंगे। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।